जय श्री राम दोस्तों। रामनवमी का त्यौहार चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में राम के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से हुआ। राजा दशरथ के घर में ये इन्होंने जन्म लिया। रामनवमी का त्यौहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जाता है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पा रही थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने को विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋषिशृंग से यज्ञ करवाया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋषिशृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीनों बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने भगवान प्रभु श्री राम को जन्म दिया, जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार करने के लिए हुआ था। आइए रामनवमी के मौके पर भगवान राम से जुड़ी रोचक बातें जानते हैं, जिनको बेहद कम लोग जानते हैं। इन महान ऋषि ने बनाया था दृष्टि दिया। ऋषिशृंग बेहद ज्ञानी, सिद्धि और तपस्वी थे। रामायण काल में ऋषिशृंगी ने ही राजा दशरथ को संतान प्राप्ति न होने पर दृष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी थी। इसके बाद राजा दशरथ ने यह यज्ञ करवाया था। यज्ञ के बाद भगवान राम का जन्म दशरथ के यहाँ हुआ था। इस आश्रम में बिहार के लखीसराय में बताया जाता है। कुछ मान्यताओं के पास आगरा के भी पास में ऋषिशृंग का आश्रम है। ऋषिशृंग यज्ञ कार्य में दक्ष और ओर से पुरोहित भी थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ऋषिशृंगी भगवान श्री राम के कुछ बहुत कुछ कम लोग जानते हैं कि श्री राम की एक बड़ी बहन शांता का विवाह ऋषिशृंगी से हुआ था। बताया जाता है कि महर्षि श्री राम नदी में स्नान कर जिसका पूजा और उसके बाद रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम का नामांकन किया था। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि राम 2 अग्नि और 2 विचार से मिला शब्द बना है। राम नाम लेने से आत्मा पवित्र हो जाती है और आत्मा शरीर और दिमाग से शक्ति और सुकून मिलता है। नामांकन राम के नामांकन के बाद अयोध्या में यह बात शुरू हुई कि आखिर राम समेत सभी बच्चों का मुंडन कहाँ करवाया जाए। तब गुरु वशिष्ठ ने सलाह मांगी गई। गुरु वशिष्ठ ने ऋषिशृंगी के आश्रम में सभी बच्चों को मुंडन कराने को कहा। तब दशरथ समेत सभी रानियां बच्चे ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मुंडन वहीं कराया गया। भगवान राम 4 भाई थे, इसलिए क्योंकि जब यज्ञ कुंड में अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए थे तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से की खीर में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को खिला दिया। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। इसलिए राजा दशरथ को 3 रानियों से 4 पुत्र प्राप्त हुए। कहते हैं कि खीर की कटोरी को एक कौवा लेकर उड़ गया था। इसमें लगे हुए कुछ दानों को अंजना ने खा लिया था। इसी से हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। दोस्तों, श्री राम प्रभु के लिए ऐसी धारणा है, जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उसके वैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जितने श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उसके वैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जिनने जीवन वार दिया,
संसार में उनका कल्याण है। हैप्पी रामनवमी। गुणवान तुम, बलवान तुम, भक्त को देते वरदान तुम, भगवान तुम, हनुमान तुम, मुश्किल को कर देते आसान तुम। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।